बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, शांति नगर, मैसूर से। अल्हम्दुलिल्लाह, वही हस्बे मामूल आना है। इशू सीरियस रहने के बाद ही मैं हस्बे मामूल आना से, और अब दरमियान में मैसूर एनआर क्षेत्र में अल्हम्दुलिल्लाह इश्यूज जो हैं, हमें हमारा हक के हिसाब से हमें क्वेश्चन डालने को गए तो इश्यूज के ऊपर सामने से ये लोग जो हैं सवालों को संभालना सबको गर्म कर रहे हैं। इनके ख्यालात क्या क्या हैं, इनकी नहीं इनकी मुझे मालूम नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मेरी रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट हमारे मौजूदा वक्त के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सीएम सिद्धरामैया सर को, अल्हम्दुलिल्लाह रेस्पेक्टेड सर, मैं आपसे क्या गुजारिश करना चाह रहा हूँ अगर को बोले तो, एनआर क्षेत्र में खास हमारे एनआर क्षेत्र को लेकर मैं बता रहा हूँ। आपको भी मालूम है हमारे एमएलए, मौजूदा एमएलए तनवीर सेठ साहब, एनआर क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ साहब 6 बार के एमएलए, 6 बार के एमएलए करते हैं, 6 बार के एमएलए करते हैं, 6 बार नहीं तो 60 बार हो जाते हैं, मुझे हमला नो प्रॉब्लम। बट इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी को हमें इनको सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनके एमएलए रहने के ऊपर नवे सवाल, इनकी जिम्मेदारी में हम ना आज तक हमारे एरिया को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल कर को बोल को सैंक्शन कराएगा सर, एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहे डिग्री रहंदे या मास्टर डिग्री रहंदे कोसी ते भी रहंदे आएगा साहब। पूरे एरिया में अब 20-25 साल से है ही नो चिल्ड्रंस डॉक्टर है क्या? देखो सर, गवर्नमेंट का चिल्ड्रंस डॉक्टर। अभी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं यहाँ, ये सर ये पूरा इनकम्प्लीट है सर। ये किसकी जिम्मेदारी सर? ये आप ही बताइए सर। आप पूछेंगे अगर को बोले तो बहुत सारे इश्यूज हैं, हमें थोड़ा थोड़ा कर को बोल को कर लेके जा रहे हैं, पूछ ले को जा रहे हैं। इनको सुनने की और संभालने की कैपेसिटी नहीं है। इसकी वजह मैं बताता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से हमारा अजीज से डबल रोड वाइडनिंग के रोड को लेकर 2008 से पेंडिंग है। कभी सर 2008 से सर एवरी साल, हर एक साल रमजान के महीने के अव्वल जेसीबी आती थी सर। कौन ले लगाते थे जेसी? हमारे मौजूदा वक्त के कॉर्पोरेटर के हाथ से देखो भेजते थे, अयाज पाशा पंडू के हाथ से। एवरी साल सर आने का, टेंशन देने का, फोड़ा फोड़ी करने का, परेशान करने का, क्या कर को कैसा बोलिंग कैसा नहीं बती समझ में चाहता नहीं सर। जेसीपी अब 4 साल से नहीं आ रही है सर। इसकी वजह भी मैं बता रहा हूं। देखो सर, मैं पूरा सेक्रेटरिएट को मैं कम से कम पूरा अच्छे से लिखने को आने के बाद लास्ट टाइम जो है ये जेसीपी रुकने के बाद मैं बहुत सीरियस नोट के ऊपर पूरे सेक्रेटरिएट को पूरा लिखा। लिखने के बाद वो जेसीपी आना बंद हुआ। अब दरमियान में मैं देखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में गैजेट नोटिफिकेशन होता सर कर्नाटका गवर्नमेंट से, वो आप ही की हुकूमत है। 2016 सर हमारे एमएलए साहब को ये इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करना मालूम नहीं क्या सर? ये आप ही बोलिए सर। इनको कैसा बोले तो भी इन्होंने सुनने रेडी नहीं। 2016 से है ये गैजेट। अभी 4 साल से जेसीपी आना बंद हो गया है। कभी से 4 साल से, दैट मीन्स 2021 से जेसीपी आना बंद हो गया है। मेरा वो आरटीआई एक्टिविज्म में मैं जाके तब देखता हूं 2010 में
एक लेटर, मैं वो लेटर भी आपको वीडियो के ऊपर लगा दूं सर। वो लेटर में इनका मिनट्स रहता 2010 में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की मीटिंग अरेंज करते, वहां डिस्कशंस में इनके मिनट्स में वहां ऑर्डर्स देखो रहते, शांति नगर गौसिया नगर जाके फोड़ो, ये पूरा एनक्रोच कर बोलो बताती। ऐसा सर हो जाता है एनक्रोच, क्या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है क्या ये? हाँ सर देखो, ये पॉइंट को आप मद्देनजर रखिए, आगे चल के मैं इसके ऊपर खुलासे से बताता हूं। क्या बोलती, अलग से लिखती, इनकी बड़ी स्ट्रांग पॉइंट है। बाहर आके मैं कौम का आदमी करके बोलती, अंदर से एग्जीक्यूटिव मीटिंग में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की, पीडब्ल्यूडी वालों को लिख के देते जाके वेकेट कराओ करके। उसी बहाने ये मौजूदा वक्त का पंडू जो है, कॉर्पोरेटर जो है अयाज पाशा पंडू, हर साल जेसीपी ले लगा के प्रॉब्लम करता, हर साल सर। इसको रोकने वाले ही कौन भी नहीं थे। पूरे 20 तक, 2010 से 2020 तक वो जेसीपी को लेकर एक स्टेटमेंट आया नहीं सर हमारे एमएलए साहब का, एक स्टेटमेंट आया नहीं। लेकिन बावजूद उसके ये वो कॉर्पोरेटर जो है एमएलए सब कुछ ब्लेम कर डालता, इन्हीं की डायरेक्शन पे मैं जेसीपी ले लेकर आया करके बोलते। ये पूरा रिटर्न नोट सही है। पुलिस स्टेशन में जब मैं कंप्लेंट कराता हूं, वहां आके मौजूदा एमएलए के नाम से वो नोट पे लिख के देता, मैं नहीं ले लगा ऐसा, उन्होंने भेज को मेरे हाथ से काम करा इस वक्त। मेरा बताने की वजह मैं आगे आके बताता हूं, बाहर आके एक वजह भी मैं अभी बता देता हूं। बाहर आके मैं कौम का आदमी को बोलता हूं, एवरी ईयर एवरी 5 साल को इलेक्शन को खड़े तो टेम्पो कौम के नाम के सीट के नाम से आते हैं। बाहर आको मैं कौम का आदमी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की मीटिंग में लिखते हैं जाके वेकेट कराओ करके बोल के। हमें कौन साहब, चलो हमें कौन भी रहे, प्रॉपर्टी क्या गवर्नमेंट की क्या सब है, इनको कौन ऐसा अधिकार दिया कि जाके वेकेट कराओ करके बोल के? आप ही बताइए सर। चलो ठीक है, ऐसा वैसा चलते रहता है, जेसीपी आने का बंद रहता है, वाइडनिंग ऑफ द रोड को ले लेके ये एग्जीक्यूट करो करके बोल के मैं बहुत सीरियस नोट पे सेक्रेटरीट को लिख के रहता हूं, तो पूरा खड़के रहता है इसके ऊपर एग्जीक्यूट करने से। इसके ये डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने की वजह से पेंडिंग डाल के ये डॉक्यूमेंट ले लेके आ जाते हैं। कैसा सर अब इनको समझाना सो, कैसा सर इनको बोलना सो, हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा। ये भी 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके दरमियान में 2021 तक, ये 2016 से रहने के बाद 2021 तक, 2008 से 2021 तक इंप्रूवमेंट्स ऑफ रोड को लेकर, यूजीडी ड्रेन्स को ले लगा को 33 से 35 करोड़ ले लगा को रहते हैं। आपकी तरफ से एक आदमी को भेजिए सर, ऑफिसर्स को, ड्रेनेज है क्या जरा देखने फरमाइए सर। ये अगर हमें बोलेंगे तो इनको बहुत बड़ी परेशानी आती है। कौम का दुश्मन करके बोल के प्रोपेगेंडा कराते हैं। मैं कितना कम बोलता हूं उतना अच्छा है सर, लेट इट बी। क्या करते हैं करेंगे। इसके बावजूद अब सोने पे सुहागा, अभी वो जो कोकिला लेआउट में और तनीसंद्रा में वो जो अनऑथराइज्ड एरिया करके बोल के फोड़े ना सर, मैं उसी ऊपर जाता नहीं। यत्ता डॉक्यूमेंट्स यहां रख ले को, इन तुम्हारे पार्टी के आदमियां इनके अंडर में जो ही एनआर क्षेत्र को संबंध पट्टी दो, खास एनआर क्षेत्र को। बाहर आते पूरे अवाम को पूरी परेशानी करते हैं कि तुम्हारा एरिया भी वैसा ही फोड़ डालते हैं करको। एमएलए सबका, हमारे एमएलए सबका एक कमेंट आता नहीं, पूरे अवाम को परेशानी में डाल के छोड़ते हैं।
हमारा राइट्स के सर, वो हमारा हक, वो इन आके गलत न्यूज फैलाते फैलाते हमें पूरा कैसा जीना, सो बताइए सर। एक वक्त में ये पूरा ट्रांसपेरेंट वे में ले काउकर को बोले तो आके गलत न्यूज फैलाते हैं, उसके साथ साथ ये ले आगे। अब इसे में पेंडिंग डाल के, इसे में ऑब्जेक्शन डाल के पूरा ट्रांसपेरेंट वे के वास्ते में दो लिया तो ऑफिसर्स को लेको मीटिंग चला को मैं क्या बोले सर, पूरा उनको क्या समझे नहीं समझे प्रोसेस को ले ला रहे तो सर ये देखने वाले। इन दी इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मैं अवाम तुम्हारा कौम का आदमी करको बोलती, ये इनकी बात को अच्छा जरा पॉइंट नोट करको रखो सर। बाहर आको हमारे एरिया में नो बोलती सच मैं कौम का आदमी करको, बहुत सारे वीडियोस हैं इनके, मैं कौम का आदमी, मैं कौम का आदमी, मैं कौम का आदमी कहते रहता हूं। इनको सपोर्ट करने 5 साल को एक बार हमारे स्कॉलर्स आते हैं बाहर, कौम की सीट के नाम से वोट पूछते, कहां है डेवलपमेंट, ओन भी नहीं पूछते। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन ये कौम का आदमी करके बोलते ना, ये फिक्र हमारे को रहती है। तो परसों रमजान के महीने में एक दावत करते हैं, गेट टूगेदर, लेट हिम डू इट। हमारे को भी खुशी हुई, पूरे इंटेलेक्चुअल्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को, सबको भी बुला के दावत करते हैं। हमारे को ऑब्जेक्शन ही नहीं है वो दावत का। हमारा क्वेश्चन था सच, वही कौम का आदमी करको बोलते हैं ना, ये एक आदमी जो डाउन ट्रोडन से, जो गरीबी से, जो हाजतमंद से है ना, वो एक आदमी को भी आपने नहीं बुलाया ना करके बोल के हमें खाली सवाल डाले। सो सर हमारा सवाल डालना क्या भी गलत है क्या सर? ये अब सब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, अब वही कॉन्स्टिट्यूशन में हमना क्या सपोर्ट नहीं है क्या? आर्टिकल 19 में हमना क्वेश्चन करने का राइट्स नहीं है क्या? और तुम्हें कभी भी आको कौम का आदमी कहती, कहां है वो कौम का गरीब आदमी, एक पूछते हैं। खाली वोट लेने के वास्ते कौम का आदमी, पूरे गरीबों को गरीब बना के रख डाल के खाली कौम का आदमी बोले सर आप ही, हमारा पूछना पना गलत है। और इसके साथ साथ हमें पूछने की और एक वजह रहती है, 4 साल से वक्फ बोर्ड को ले को डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी मैसूर में लेके 5 कमेटी में बैठे हैं। इतने 5 कमेटी, मैं नहीं बोल रहा हूं, ट्रिब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर में रूलिंग में वो बताए हैं जज साहब मैसूर के, आपने 5 कमेटी में बैठ के वक्त एक्ट एंड वक्त बायलॉज यू हैव थ्रोन इनटू थिन एयर करके बताए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स 22 का डॉक्यूमेंट्स अब मैं 23 या 24 से मैं पूरा बाहर पब्लिश करा रहा हूं, रिलीज करा रहा हूं। इनके कानों पर जू नहीं चलती, आके एक बार डिफेंड नहीं करते। वो 2 साल वो डॉक्यूमेंट को छुपा के कौन रखे थे सर? रूलिंग का डॉक्यूमेंट हो, कोर्ट के रूलिंग का डॉक्यूमेंट हो। 4 साल से हमें पूछ रहे हैं, आपने उल्लंघन करके, मेंबरशिप एक्ट को उल्लंघन करके, वक्त का मेंबरशिप एक्ट को उल्लंघन करके 5 कमेटी में बैठ के करके बोले तो, और डिफेंड ही नहीं करते। वो डिफेंड करने इनके जितने भी कांग्रेस पार्टी के जो भी वर्कर्स हैं उनको छोड़ डालते हैं। उनको ये बी सी डी क्या भी मालूम नहीं इशू का, जी के बारे में आके बोलता। देखे सर कैसा है, वो छोड़ के और एक है ब्लॉक प्रेसिडेंट, वो आके पर्सनल बोलता। खाली किधर है ये पार्टी में, गेट टूगेदर पार्टी में एक आदमी को, कौम के एक आदमी को तुम्हें नहीं बुलाए ना करके बोल के पर्सनल बोलता आके। पूछने वाले की मां 10 साल होके रहते, इंतकाल होके, वो मां के ऊपर एलिगेशन ले लगा था। ठीक है सर, एक काम कीजिए सर, मैं आपसे एक विनती करता हूं, 2 रिक्वेस्ट है हमारे।
एक मेरे ऊपर एक इंक्वायरी करा दीजिए ये एलिगेशंस के ऊपर, एक वो मां के ऊपर भी एलिगेशंस करा दीजिए। आई एम रेडी टू बी हैंग्ड इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग। बीच चौराहे पे मेरे को फांसी दे दीजिए सर, आई एम रेडी। वरना ये हमारे एमएलए सबको आपकी पार्टी के तरफ से और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के हिसाब से इन्हों पब्लिक इंटरेस्ट को क्या रकम से ले लेके जाना, नहीं ले लेके जाना, ये इनको एडवाइस कीजिए सर। मैं इससे बढ़कर कुछ भी नहीं बोलना चाहता। प्लीज सर, प्लीज मीन्स प्लीज, वी हैव बीन फेड अप। इनके और इनके करतूता जो पार्टी वर्कर्स को छोड़ के जो टेंशन देते हैं ना सर, वही वीडियो पर वो वार्निंग देता है। प्लीज सर, कुछ तो कुछ आप इन्वॉल्व होके हमारे हक में क्या हो सकता नहीं हो सकता वो कीजिए। मैं वापस और एक बार दोबारा मैं बोल रहा हूं, इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग विथ माई एलिगेशन supporting my claims of these documents, please hang me. I am ready. Please sir.